मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के महान संत परम पूज्य सियाराम बाबा जी ने बुधवार को 110 साल की उम्र में देह त्याग कर दिया। बुधवार की शाम को पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें देश भर के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आखिर संत सियाराम बाबा कौन थे? कब नर्मदा के किनारे तेली भट्टियान गांव आए थे? आखिर दान में 10 रुपए लेने का राज क्या है? आज भी कई लोग इससे अनजान हैं। देखिए संत सियाराम बाबा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। भारत की महान संत सभ्यता के प्रभात काल से ही मानवीय, संवेदनात्मक, प्रेमिल, सहिष्णु, त्याग, क्षमा, दया, सद्व्यवहार को महत्व देने वाले साधु सन्यासी भारत भू पर अवतरित होते रहे हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन जनमानस की सुख पर आत्मा को जगाने, उसे उन्नत करने, परमार्थ एवं समाज कल्याण के लिए सहर्ष लगाते रहे हैं। वैसे तो भारत में कई महान संत हुए जिन्होंने चमत्कारिक सिद्धियां हासिल की, पूरे जीवन काल में समाज सेवा की और अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। ऐसे ही निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा थे। कड़ी तपस्या कर ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बताया जाता है कि सियाराम बाबा युवा अवस्था में पहली बार 1955 में खरगोन जिले में मां नर्मदा के किनारे तेली भट्टियान गांव आए थे। इस दौरान गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सियाराम बाबा यहाँ किसी तारीख को आए थे, यह तो किसी को याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि उस दिन एकादशी थी। बाबा ने एक बरगद के पेड़ के नीचे आश्रय लिया और एक कुटिया बना ली। बाबा ने 12 वर्ष तक एक पेड़ के नीचे खड़े रहकर मौन साधना की। इस दौरान बाबा ने कई माह तक सिर्फ नीम की पत्ती और बेलपत्र का ही सेवन किया। बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था। सब कहते हैं कि इस कठोर तपस्या के बाद बाबा ने पहला शब्द सियाराम कहा था। तभी से उन्हें इसी नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद बाबा ने यहाँ एक आश्रम बनाया। सियाराम बाबा रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा में स्नान करते व रामचरितमानस का पाठ करते। यही उनकी दिनचर्या थी। सियाराम बाबा का चाय और केतली वाला किस्सा लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। भक्तों का कहना है कि बाबा जब भी लोगों को चाय देते हैं तो उनकी केतली की चाय कभी खत्म नहीं होती। सियाराम बाबा को लोग ऐसे ही चमत्कारी नहीं कहते, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा सिर्फ एक लंगोट में ही रहते थे। भक्तों का कहना है कि उन्होंने कभी भी बाबा को लंगोट के अलावा किसी और कपड़े में नहीं देखा। कहा जाता है कि बाबा ने 10 सालों में खड़े रहकर तपस्या की और योग साधना के दम पर खुद को हर मौसम के अनुकूल ढाल लिया था। सियाराम बाबा को लेकर यह बात भी काफी प्रचलित है कि बाबा लगातार 21 घंटों तक रामायण की चौपाई पढ़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि सियाराम बाबा की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बिना चश्मे के बाबा 21 घंटों तक रामायण का पाठ करते थे। सियाराम बाबा की खास बात यह भी है कि यह अपने किसी भी भक्त से 10 रुपए से ज्यादा का चढ़ावा नहीं लेते हैं। आश्रम में आने वाले भक्त बाबा के पास लाखों रुपए लेकर जाते थे। बार बार इन पैसों को रखने के लिए निवेदन करते थे, लेकिन बाबा 10 रुपए से एक भी पैसा ज्यादा नहीं लेते थे। सियाराम बाबा ने 10-10 रुपए जोड़कर मंदिर और जन सेवा के लिए दान कर दिया था। बाबा ने नागलवाड़ी भिलट मंदिर में 2,57,00,000 और 2 लाख का चांदी का झूला दान किया था। इतना ही नहीं, आश्रम के सामने 1 करोड़ की लागत से घाट बनवाया। साथ ही भट्टियान सिसाबड़ रोड पर 5 लाख की लागत से यात्री प्रतीक्षालय भी बनवाया। 110 साल की उम्र में सियाराम बाबा अपने सभी दैनिक काम स्वयं करते थे। हाल ही में उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसके चलते अनुयायियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। जैसे ही उन्हें आराम मिला, वह फिर से अपने आश्रम लौट आए थे, जहां गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की सुबह बुधवार करीब 6 बजे उनका प्रभु मिलन हो गया। सियाराम बाबा के देवलोक गमन की सूचना मिलते ही पूरे निमाड़ अंचल में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई सियाराम बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए आश्रम की ओर जाता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित जनप्रतिनिधि भी तेली भट्टियान आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया।
संत सियाराम बाबा की देवलोक गमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भट्टयान गांव को सियाराम बाबा के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ ही इसे धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। मां नर्मदा के किनारे सियाराम बाबा जी का अपना जीवन सबके लिए प्रेरणादायी रहा है, जो सबके हित के कामना करते थे। उनकी साधना के मार्ग पर हम यहाँ कई सारे भक्तजनों की उपस्थिति बता रही, वो किस प्रकार का व्यक्तित्व था। मेरी अपनी ओर से पुनः विनम्र श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस गांव का नाम सियाराम बाबा की भी किया जाएगा और ये धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। पुनः एक बार बाबा जी का आशीर्वाद। जय जय सियाराम। संत रीति अनुसार दोपहर 3 बजे बाबा को पालकी में बिठाकर आश्रम से नर्मदा तट तक अंतिम यात्रा निकाली गई, जो करीब 3:30 पर घाट पहुंची। यहाँ चंदन की लकड़ी और गाय के गोबर से सजी चिता पर बाबा को बिठाया गया, जिसके बाद दूध, घी, नर्मदा जल सहित पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया और फिर निर्धारित समय 4 बजे संतों ने मिलकर बाबा को मुखाग्नि दी। इस दौरान श्रद्धालु ने जय सियाराम के नारे लगाए। करीब 3 लाख लोगों ने बाबा के अंतिम दर्शन किए। ये सर आपके सामने भीड़ आ रही है, इसको रोक दो। तो ये इधर आए, इधर से आ रहा है ना, इसको रोक दीजिए ना इनको। संत सियाराम बाबा मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। कहते हैं कि उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था और वैरागी बन गए। वहीं अब सियाराम बाबा के देवलोक गमन के बाद निमाणांचल में शोक की लहर छाई हुई है और हर कोई उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।